हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक और इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि हमें अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन करना आता होगा तो बहुत से क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है। प्लस सिंप्लीफिकेशंस के भी जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वन जो है वो इट्सेल्फ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये परसेंटेज को डिनोट करने का ये सिंबल होता है। ठीक है, और उसके बाद वन के बाद 1/2 जिसे हम 50% कहते हैं, हाफ। ठीक है, ये एक्चुअली में आया कैसे वो भी हम देख लेते हैं। सपोज़ जब हम कभी भी परसेंटेज को हटाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 का। ठीक है, सपोज़ अगर यहाँ पे 50% लिखा है, 50% लिखा है और इसे हमें फ्रैक्शन बनाना है तो हम 50 मल्टीप्लाई बाई इस परसेंटेज से के सिंबल को हटा के हम 1/100 कर देंगे। ठीक है, फिर इसका डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, तो ये आ गया 1/2। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सभी सारे ही आए हैं, लाइक 1, ये 2, फिर आता है 1/3। ठीक है, ये वही सारे मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1/3 इसको हम लिखेंगे 33.33%। फिर 1/4 ये हो गया 25%। ठीक है, फिर आया 1/5, इसे हम 20% लिखेंगे। देन 1/6 इसे हम लिखेंगे 16.66%। ठीक है, फिर आएगा 1/7, इसे हम लिखेंगे 14.28%। देन 1/8 इसे हम लिखेंगे 12.5%। लास्ट में हम ये भी बता देंगे, इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है वो भी हम देख लेंगे कि कैसे इसको लर्न करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हमें 1 से 20 तक ही याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। 9th है 1/9, 1/9 को हम 11.11%। ठीक है, फिर है 1/10 जिसे हम 10% लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/11 जिसे हम 9.09% लिखेंगे। फिर 1/12 जिसे हम 8.33% लिखेंगे। फिर 1/13 जिसे हम 7.69% लिखेंगे। 1/14 जिसे हम 7.14% लिखेंगे। 1/15 इतनी तो आपको याद करनी पड़ेगी 1 से 20 तक। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं सारे। 1/15 को हम लिखेंगे 6.66%। फिर उसके बाद आता है आपका 1/16, 1/16 इसे हम लिखेंगे 6.25। फिर 1/17 5.88%। फिर 1/18 इसको हम लिखेंगे 5.55%। उसके बाद 1/19 इसको हम लिखेंगे 5.26%। ठीक है, और लास्ट में हमारा बचता है 1/20, इसे हम लिखेंगे 5%। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमको याद करनी है। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, इतनी ही है, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है। और थोड़े से 2-3 और हैं बस, उसके अलावा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको कवर किया मैंने। हाँ, अब ट्रिक्स मतलब ट्रिक्स क्या है इसको देखने की, याद करने की। देखो, जैसे हमें 1 का तो पता ही 100%, 1/2 का भी हमें 50% पता है। 1/3 के केस में ये जो 3 है सेम देखो इसका 33.33, अगर 33 के बाद पॉइंट लगा के 33 कर दें, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ 33 है। तो एक ये ट्रिक हो गई इसको याद करने की। अब 1/3 का हाफ क्या होता है, 1/6 होता है।
1/3 का हाफ क्या होता है 1/6। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो 1/6 आएगा। तो उसी तरीके से 33.33 का हाफ भी 16.6 हो गया। तो एक ट्रिक तो ये हो गई, ये और ये, ठीक है। उसके बाद 1/8, 1/4 का हाफ है, ठीक है। तो 25 का हाफ क्या हो गया 12.5, ठीक है। तो ये इससे मैच कर गया, ठीक है, ये इससे मैच कर गया, ठीक है। और इसका भी हाफ करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। 1/16, 1/8 का हाफ 1/16 और 12.5 का हाफ 6.25, ठीक है, ठीक है। तो एक ये हो गया ट्रिक से, ठीक है। और ट्रिक से क्या हो गया, ट्रिक से, और ये 9 का देखो, 9 का 11.11 है, तो 1/11 का 9.09 है। दोनों कम्प्लीमेंट, मतलब एक तरीके से देखो तो 9 का 11 हो गया और 1/11 का 9.09 हो गया। तो ये दोनों भी मैच कर गए, ठीक है। और 1/7 का कैसे देखो, 7 का डबल 14 है और 14 का डबल 28, तो 14 मतलब 7 का डबल 14, 14 का 28। इसी तरह से अगर 14 का जाए तो 14 का हाफ 7 और 7 का डबल 14, ठीक है। तो ये मैच कर गया। अभी देखो क्या क्या ट्रिक से मिला हमको, वो मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ट्रिक से हमें मिला 1/4। अगर हमें पता है 1/4 25% है, तो हम 1/8 का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका हाफ होता है 12.5%, ठीक है। और 1/8 का निकला तो हम 1/16 का निकाल लेंगे 6.25%। हाफ कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1/3 का पता है 33.33 है, ठीक है। तो 1/6 का इसका हाफ है, तो ये हो गया 16.66, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। और 7 का कवर किया, तो अगर 1/7 का है आपका 14.28 है, मतलब 7 का डबल इसका डबल, ठीक है। तो 14 का कितना हो जाएगा 7.14 हो जाएगा, ठीक है। 7.14 मतलब 14 का हाफ और फिर इसका डबल, ठीक है। तो ट्रिक से हमारा ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 1/9 भी हो गया 11.11% और 1/11 भी हो गया 9.09%, ठीक है। ये एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए ये कवर हो गया आसानी से। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद जो अलग से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और जो 2-3 इम्पॉर्टेंट्स हैं जो फ्रैक्शन आपको याद करने हैं, जैसे कि 3/8, इसको हम लिखते हैं 37.5%। उसके बाद 5/8, इसको हम लिखते हैं 62.5%, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका 7/8, इसको हम लिखते हैं 87.5%, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू है 5/6, ठीक है। तो 5/6 को हम लिखते हैं 81.33%, ठीक है। तो इतनी वैल्यू, इतना आप याद कर लोगे तो ये सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बेसिक इसमें सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस कवर हो गए हैं जो परसेंटेज से टू फ्रैक्शन कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभी जगह यूज़ होंगे, हर तरह के न्यूमेरिकल्स में और हर तरह के सिंप्लीफिकेशंस में ये इन सब का बेसिक रोल है। तो ये मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर इस पे बनाई, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। कोई अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट है या फिर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हेल्प मिलेगी कि मैं और किस तरह की चीज़ें इसमें ऐड करूँ। ये मेरा पहला वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो आई विल कंटिन्यू दिस। ऐसा अगर आपको और भी कोई चीज़ इसमें पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।